चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वैराग्ययुद्भक्तिरसं प्रयत्नै अपायनं माम् अभीप्सुमन्धं कृपां बुधिर्परदुःखदुःखी सनातनं प्रभुमाश्रयामि। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। हरे कृष्णा बोलिए जोर से हरे कृष्णा। तो ये सब लड़की लोग फालतू आए हुए क्या? इन लोगों को पर्चा देना चाहिए ना। यहाँ भक्त लोग शेयर कर सकते हैं, एक में चार चार कर सकते हैं। वहां दीजिए उन लोगों को। कितने हैं यहाँ पे? दो है ना, तो तीन जने ये शेयर कर लीजिए, दो जना वो शेयर कर लीजिए। और आप लोग तो मोबाइल में भी निकाल सकते हैं ना, मोबाइल में निकालिए। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की, ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला प्रथम परिच्छेद और प्यार संख्या हम लोग चर्चा करेंगे 150 से। ये वो नहीं है, शेयर कीजिए। कागज कम है तो 5-5, 7-7 लोग एक ही पन्ने में शेयर करेंगे। मोबाइल में भी निकाल सकते हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला परिच्छेद 1 प्यार संख्या 150। पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग संगे वस्त्र प्रदर्शन प्रसंग। आप नहीं पकड़ पाए, अखुड़ प्रभु पकड़ लेंगे अच्छे से। जो पकड़ पाएगा वही पीछे माइक पे गाएगा। गाना सबको है पीछे, कोशिश करेंगे तो बहुत सरल है। और सुना है कि बंगला और मैथिली एक ही लिपि तो एक ही है, और यहाँ तो देवनागरी दे दी है आप लोगों को, तो कोई समस्या नहीं। ये हिंदी पढ़नी आती है ना? हिंदी पढ़ लेते हो? हाँ ठीक है, अच्छा है। और गाएंगे इसको, 2-2, 4-4 प्यार गाएंगे, फिर उसका अर्थ करेंगे। तो आप लोग पीछे पीछे साथ दीजिएगा, गाइएगा, आलस मत कीजिएगा। और पानी है ना पीने का, जिससे आवाज नहीं निकल रही होगी उसको पानी पिला देंगे, फिर आप आराम से। ठीक है। पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग, पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग। रामानंद राय आइला भद्र कर्म्यंता, रामानंद राय ऐला भद्र पर्यंत। तो भूमिका के रूप में सर्वप्रथम आप सब वैष्णव भक्तों के चरणों की वंदना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की यहाँ पर हम लोग लीला सुबह के समय श्रवण करेंगे।
भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में अवतरित हुए और उनके भाई बलराम जी श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में कलयुग में अवतरित हुए और अपनी भक्ति करके सिखाए। तो कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कोई समझना चाहता है अगर तो समझ सकता है, मगर तब तक नहीं समझ सकता जब तक उनके भक्तों की कृपा उसको नहीं प्राप्त होती है। इसलिए आप सब गौड़िया के चरणों की वंदना करता हूँ। आप सब श्रोतागण, भक्तगण, वरिष्ठ वैष्णव सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि महाप्रभु की कुछ लीला को समझ पाए। समझना बहुत कठिन है महाप्रभु की लीला। दो जने समझना संसार में बहुत मुश्किल है, एक राधा रानी और एक चैतन्य महाप्रभु। राधा रानी को समझने में तो सब भूल करते ही हैं, देखने को मिलता है। और महाप्रभु की दया के ऊपर विचार कोई करे तो समझ से परे हो जाती है। हम लोग तो नियम कानून नहीं करते रह जाते हैं। और महाप्रभु पात्र पात्र ना देखी ना देखी, स्थान स्थान ना देखी, ना देखी पात्र पात्र, कैसे है? अतरा पार्थ विचार नहीं नहीं स्थानीय स्थान, ये जहाँ पाए तहाँ करे प्रेम दान। तो ना स्थान देखे कौन सी जगह है, इंडिया है, अमेरिका है, क्या नहीं। ना पात्र देखे, पापी है, तापी है, पवित्र है, क्या नहीं, कुछ नहीं देखे। ना पात्र देखे, ना स्थान देखे, और सबको कृष्ण प्रेम दे दिए। महाप्रभु सबको बाढ़ में डुबा दिए। बोलेंगे तो बड़े दुख की बात है, सब बाढ़ में डूब गए तो ये ऐसी बाढ़ नहीं है जैसी आपके मिथिला में आती है। ये बाढ़ है प्रेम की बाढ़, ये अच्छी बाढ़ है। क्या हो गया? पेज नंबर खो गया है। 4 पेज है, 109, 110, 111, 112 है। कुछ आगे पीछे हो गया होगा, देख लेना चाहिए। 109 के पीछे हो सकता है 112 मिल जाएगा आपको, ऐसा हो गया होगा, उसके लिए घबराइए मत। 4 पन्ने हैं, 109, 110, 111, 112। तो भगवान श्री, मेरे पास तो ग्रंथ है केवल, वही है। अच्छा, तो चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, संन्यास हम लोग पिछले साल हम लोग सुने थे महाप्रभु की संन्यास तक की लीला सुने थे। आप लोगों को याद ही होगी कि महाप्रभु किस प्रकार संन्यास लिए। संन्यास लेने के बाद अद्वैताचार्य के भवन शांतिपुर आए और वहाँ उनकी माँ सची माता भी थी और बहुत देर तक डिस्कशन चल रहा था कि लोग तो यही चाहते थे कि महाप्रभु ना जाएं, नवद्वीप से ना जाएं, मगर भगवान भी बड़े चालाक हैं। जब भरत महाराज उनको मनाने के लिए आए राम जी को, और बड़ी दुविधा की स्थिति थी, तो भगवान भरत के ऊपर ही डाल दिए। बोले जो भरत बोलेगा हम वही कर देंगे। अब तो भरत धर्म संकट में पड़ गए कि प्रभु की इच्छा विरुद्ध कैसे बोले। भक्त है और दूसरी ओर जो चाहते हैं, तो चाहते तो यही थे कि राम जी वापस लौट आए और हम चले जाएंगे वन में। तो उसी प्रकार से महाप्रभु सची माता के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए कि आई जो बोलेगी वो करेंगे। तो स्नेहमयी जननी, बेटा सन्यासी हुआ, जाएगा, मगर एक दूसरी चिंता है। सची माता को कह रही हैं कि मैं बाकी कष्ट तो भोग लूंगी, निमाई चला जाएगा, वो सब कष्ट भोग लूंगी, मगर मेरे बेटे को कोई वनतासी बोले। वनतासी मतलब जैसे आप लोग कुत्ते को देखे होंगे, कुत्ता जब ज्यादा जम के खा लेता है तो उल्टी कर देता है और उसके थोड़ी देर बाद फिर उसको चाटने लगता है। अपनी ही उल्टी की आवाज उसको चाट चाट के फिर खाने लगता है। उसको बोलते हैं वनतासी। तो जिस संसार को छोड़ दिया, पत्नी आदि को छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण किया, अब वापस घर में आ जाए तो इसको वनतासी कहा जाता है। भागवत के 7वें स्कंद का श्लोक है, श्लोक का शब्द संस्कृत का शब्द है वनतासी। तो सच्ची माता एकदम बोली कि ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा।
तो तुम वृंदावन मत जाना, वृंदावन बहुत दूर हो जाएगा, मायापुर से बहुत दूर हो गया ना, बंगाल से वृंदावन कितना दूर हो गया। बोले तुम जगन्नाथपुरी जाके जगन्नाथपुरी में निवास करना, क्योंकि वहाँ भक्त लोग आते जाते रहते थे। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है, तो प्राय बंगाली भक्त लोग रथ यात्रा में जाया करते थे। तो कोई जाएगा वहां से, तुम्हारा समाचार मिल जाएगा, कभी तुम आओगे गंगा स्नान करने के लिए यहाँ पर तो दर्शन हो जाएगा। ये सोच के महाप्रभु की माँ उनको बोली कि तुम जगन्नाथपुरी में रहना। तो महाप्रभु संन्यास लिए और संन्यास लेने के बाद वृंदावन नहीं गए। महाप्रभु कहाँ रहे? जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के पास रहे। देखिए गौरांग महाप्रभु, जगन्नाथ जी और कृष्ण एक ही व्यक्ति है, से ही गौर, से ही कृष्ण, से ही जगन्नाथ। तो राधा कृष्ण के मिलित विग्रह है श्री चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं? वो कृष्ण के विरह में राधा रानी है, दिन रात कृष्ण के विरह में रोते रहे रोते रहे। और जगन्नाथ जी कैसे हैं? वो राधा रानी के विरह में भगवान श्री कृष्ण है। जगन्नाथ जी क्या है? राधा विरही जगन्नाथ, राधा विरही कृष्ण जो है वो जगन्नाथ जी के रूप में है। आप लोग जगन्नाथ जी देखे हैं? नहीं देखे? आप लोग नहीं देखे ना? देखे हैं? कौन कौन देखा? हाथ खड़ा कीजिए। ये लोगों को पता नहीं। ओ, आप भगवान इनको दिखाइए, कोई फोटो दिखाइए जगन्नाथ जी का। ये दिखाइए, चलिए। ये बड़ा है। बड़ा जगन्नाथ देख लीजिए। देखे ऐसा? हाँ, अब देखे, अब सब देखे। तीन भाई बहन है ना, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, एक काला, एक सफेद और एक पीला, है ना। तो काले हैं जगन्नाथ, सफेद हैं बलराम और पीले हैं कौन? उनकी बहन सुभद्रा। तो एक बार की बात है कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां जो हैं उनको माता रोहिणी भगवान की ब्रज की लीलाएं सुना रही थी। तो वो सब सुन रही थी और गेट पे सुरक्षा दे रही थी सुभद्रा महारानी कि कोई तीसरा, कोई मतलब तीसरा नहीं, 16,108 109 है, और कोई 16,110 ना आ जाए वहां पर, कोई और बाहर से आके सुन ना ले। मगर जब सुभद्रा महारानी कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं को सुनी, उनके सारे अंग सुकड़ गए, पैर अंदर खिंच गए, हाथ अंदर खिंच गए, हाथ पैर सब अंदर एकदम एक्सटेसी में हो गई। तो बलराम जी देखे कि दीदी को ये क्या हो गया, तो वहां पर वो भी कान लगा के गेट के बाहर से सुनने लगे। जब ब्रज की लीला बलराम जी सुने, उनके हाथ पैर सुकड़ गए। कृष्ण देखे कि दोनों भाई बहन क्या हो गया इनको, तो कृष्ण वहां पर जब सुनने लगे तो अपनी ही ब्रज की उन लीलाओं को सुन के, राधा रानी के विषय में, गोपियों के विषय में, माँ यशोदा आदि के विषय में सुने, तो भगवान को उस विरह की स्थिति में शरीर में ऐसा विकार हुआ कि कृष्ण के भी हाथ पैर अंदर सुखड़ गए। तो वो स्वरूप है भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। अब पहली बार मैं देखा था जगन्नाथ जी को तो मैं सोचा था कि ये लोग गुड़िया की पूजा क्यों करते हैं, डॉल जैसे दिखते हैं। बाद में कोई हमें बताया जगन्नाथ जी के बारे में। जगन्नाथपुरी आप लोग जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े जगन्नाथ जी है। और उधर आप गरुड़ स्तंभ है, जैसे अब यहाँ पर एक पेड़ है ना यहाँ पर दूर, तो ऐसे जगन्नाथ जी के एकदम सामने एक गरुड़ स्तंभ है जहाँ गरुड़ जी बैठे रहते हैं। और महाप्रभु उस गरुड़ स्तंभ को पकड़ के, एक हाथ से पकड़ के उससे दर्शन करते थे जगन्नाथ जी का। तो वहां से जगन्नाथ जी की केवल एक आंख छिप जाती है। आप लोग देखे हैं? ध्यान दिए? ये तो देखे होंगे। जगन्नाथ जी का एक आंख दिखता है, सुभद्रा महारानी पूरी दिखती हैं और बलराम जी का एक आंख दिखता है। और महाप्रभु केवल उतना दर्शन करके इतना भाव विभल हो जाते थे, इतना प्रेम से गदगद हो जाते थे, उनका शरीर इतना गर्म हो जाता था कि उनके शरीर के स्पर्श से पत्थर पिघल जाता था। वो गरुड़ स्तंभ का जो पत्थर है उस पे महाप्रभु की उंगलियों के निशान पड़े हुए हैं, गड्ढा हो गया महाप्रभु के स्पर्श से। इतना तो महाप्रभु इस तरीके से जगन्नाथपुरी में रहने लगे। और अभी 2-4 महीने भी नहीं रहे थे ठीक से, तब तक महाप्रभु एक दिन बोले
कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, दक्षिण भारत जाना चाहता हूँ। क्यों जाना चाहते हैं कि उनके जो बड़े भाई थे वो भी संन्यास लिए थे। बोले मैं उसकी खोज करने जाऊंगा, विश्व रूप की खोज करने जाऊंगा। और हालांकि विश्व रूप नहीं रहे थे संसार में और महाप्रभु इस बात को जानते थे, मगर उनको कुछ बहाना चाहिए था। वो दक्षिण भारत जाना चाहते थे। तो महाप्रभु 6 साल तक कहाँ रहे? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में रहे। तो उसी सब क्रम का वर्णन कर रहे हैं कि महाप्रभु बाद में जब वृंदावन जाने लगे, ये तो दक्षिण भारत यात्रा, उसके बाद जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे तो वृंदावन का सीधा रास्ता नहीं लिए, सीधा सीधा रास्ता जगन्नाथपुरी से वृंदावन का जो बनता वो नहीं लिए, और मुड़ गए कहाँ? बंगाल की तरफ से गए। तो उद्देश्य कुछ और था उनका बंगाल जाने का, कुछ घर वापसी करवानी थी। घर वापसी आप लोग समझते हैं ना, आजकल यूट्यूब पे सुनते होंगे आप लोग न्यूज में। तो भारत में सबसे पहली घर वापसी किसकी हुई थी? आज हम वो सुनते हैं ना। बहुत साल पहले, 500 550 साल पहले प्रथम घर वापसी, तो उसको हम सुन रहे हैं। पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रधान प्रसंग, पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग, रामानंद राय आइला भद्रक पर्यंत। रामानंद राय ऐला भद्रक पर्यंत। तो महाप्रभु के भ्रमण का वर्णन कर रहे हैं। तो दक्षिण भारत का भ्रमण है ना, राय रामानंद जी। तो राय रामानंद भद्रक तक महाप्रभु के साथ आए। आसी विद्या वाचस्पति गृहीते रहीला, आसी विद्या वाचस्पति गृहे रहीला, प्रभु रे देखीते लोग संगट हईला। प्रभु रे देखीते लोग संकट हईला। बहुत संक्षेप में इन कथाओं को कह रहे हैं। जब महाप्रभु विद्यानगर आए तो वो विद्या वाचस्पति के घर पे रुके। ये सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे। ये लोग मैथिली ब्राह्मण थे। सार्वभौम भट्टाचार्य, विद्या वाचस्पति जो थे, ये यही मिथिला के ही ब्राह्मण थे। बाद में महाप्रभु के बहुत शुद्ध भक्त बने। और प्रभु उस समय देखे कि बहुत सारे लोग जुट जाते थे महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, उनको देखने के लिए बहुत भीड़ जुटती थी। पंच दिन देखे लोक नाही क विश्राम, पंच दिन देखे लोग नाही का विश्राम, लोक भय रात्रे प्रभु आइला कुलिया ग्राम। लोक भय रात्रि प्रभु आइला कुलिया ग्राम। पढ़ नहीं रहे तो उनका बांट दीजिए किसी को। यहाँ कितने हैं? 2 है ना, 3 है चाहिए यहाँ है। 4 आप लोग शेयर कीजिए ना। अमीर उधर 4 है, आप पर्सनल रखिए, 4 वक्त रखिए ना। ये भी 2 माताओं को पास पास क्यों दिया है? झगड़ा है आपस में। एक पीछे दीजिए, 3 जने एक यूज कीजिए, दूसरे 3 एक यूज कीजिए। ये तीनों पीछे इनको दे लो। तुम लोग है आप लोग के पास? जिसके पास नहीं उसको दीजिए। इतना ही है। तो 5 दिन लगातार ऐसा चलता रहा। बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते रहे। दिन भर सुबह से लेकर रात तक लोग आए जा रहे, दर्शन के लिए आए जा रहे, और कोई विश्राम महाप्रभु को नहीं मिला। अगले दिन लोग के भय से कि इतने लोग आते रहते हैं हमारा दर्शन के लिए, इस भय से रात्रे प्रभु आइला कुलिया ग्राम, रात को ही महाप्रभु कुलिया ग्राम पहुंच गए। कुलिया ग्रामे ते प्रभु सुनिया आगमन, कुलिया ग्राम ते प्रभु सुनी आगमन, कोटि कोटि लोक आसी कैला दर्शन। कोटि कोटि लोक आसी कैला दर्शन। कुलिया ग्रामे कैला देवानंदे प्रसाद, कुलिया ग्रामे कैला देवानंद प्रसाद।
गोपाल विप्रेर शमैल शिवास अपराध। गोपाल विप्रेर क्षमाइल शिवास अपराध। तो महाप्रभु इस तरीके से कुलिया ग्राम आ गए। वहां सोचे कि बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, दिन रात लोग मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, तो उस भय से कुलिया ग्राम आ गए। जब कुलिया ग्राम आए तो लाखों लाखों लोग आ गए। जहां जाते थे महाप्रभु ऐसे ही होता था। और इस तरीके से महाप्रभु वहां पर देवानंद पंडित का उद्धार किए और गोपाल चापल को शिवास पंडित के प्रति जो उन्होंने अपराध किया था उस सब से उसको छुटकारा दिया। गोपाल चापल एक था, तो क्या किया था कि शिवास पंडित के घर के बाहर देवी की पूजा की सामग्री रख दिया था और शोर मचा दिया था सब जगह कि देवी के पूजक हैं। तो शिवास पंडित जब घर खोले, रात के समय रख दिया, जब घर खोले तो क्या देखे कि देवी पूजा की सामग्री सामने रखी है। तो इस तरीके से गोपाल चापल जो था अपराध नहीं, गोपाल चापल शिवास के वो तो हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध कुछ। तो महाप्रभु बाद में उस गोपाल चापल का भी अपराध क्षमा किए थे। और एक ये थे देवानंद पंडित, ये श्रीमद् भागवतम बोला करते थे और भागवत के अर्थ करते थे, तरह तरह के अर्थ करते थे, सब कुछ किया करते थे। तो एक दिन की बात है कि इनकी कथा सुनने के लिए शिवास पंडित पहुंचे थे। शिवास पंडित इनकी कथा सुनने के लिए पहुंचे, तो जब कथा हो रही थी शिवास पंडित की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो देवानंद पंडित जो थे ये बड़े कठोर हृदय के थे, भक्ति भाव से परिचित नहीं थे और इस वजह से शिवास पंडित के प्रति अपराध किए। उनके शिष्य लोग शिवास पंडित को बाहर निकाल दिए थे। तो इस प्रकार से देवानंद पंडित के प्रति महाप्रभु बहुत ज्यादा क्रुद्ध हो गए थे, क्योंकि महाप्रभु बोले भागवत पढ़ गया भागवत स्थाने। भागवत कहाँ पढ़नी चाहिए? भागवत हमको भगवान के प्रेमी भक्तों से पढ़नी चाहिए। हो सकता है कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत प्रगाढ़ विद्वान हो, मगर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, हरि नाम में उसको प्रेम नहीं है, नाम निष्ठ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत को कभी नहीं समझ सकता। मगर महाप्रभु उस देवानंद पंडित के ऊपर भी कृपा किए जब वो वक्रनेश्वर पंडित की सेवा किए थे। किसी की सेवा किए थे ना, कुछ प्रसंग स्मरण हो रहे हैं। चलिए, तो इस तरीके से आगे महाप्रभु आगे दक्षिण भारत में गए, तब पाषंडी निंदक असी पड़िला चरणे। निंदक आसी पड़िला चरणे। अपराध क्षमी तारे दिला कृष्ण प्रेमे। अपराध क्षमी तारे दिला कृष्ण प्रेम। तो इस संसार में हमेशा से पाखंडी और निंदा करने वाले रहे हैं, भक्तों की निंदा करते हैं। कारण क्या है कि भक्ति के सिद्धांत को, भक्ति के स्वरूप को लोग समझ नहीं पाते हैं। और अब विशेष रूप से देखेंगे तो जो कर्म आदि में लगे हुए हैं उनको भक्ति समझ में नहीं आती है। भक्त की पोजीशन, भक्ति की पोजीशन भागवत में अनेक स्थानों पर बहुत वर्णन किया गया है। चाहे दक्ष के प्रसंग में, कपिल भगवान के प्रसंग में, अनेक प्रसंगों में जहां तहां लिखा गया है वेद के दो हिस्से हैं, एक को पूर्व मीमांसा बोलते हैं, एक को उत्तर मीमांसा बोलते हैं। पूर्व मीमांसा में कर्म आदि का खूब चर्चा, गुणगान किया गया है, और उत्तर मीमांसा जो वेद का कंक्लूजन है उसमें भक्ति की बात की गई है। तो जो व्यक्ति भक्ति करने लगता है अब उसके ऊपर वेदों के बहुत सारे नियम नहीं लागू होते, बहुत सारे विधि निषेध है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो जो भगवान को समर्पण कर देता है उसको बहुत सारे विधि निषेध से छुटकारा हो जाता है। यही सती माता दक्ष को बोल रही थी, क्या बोल रही है? सती माता दक्ष प्रजापति को बोल रही है कि तुम शिव जी की पोजीशन को नहीं समझ पाए। अरे जिस व्यक्ति का मन निरंतर भगवान श्री हरि के चरणों में लगा है उसके ऊपर दक्ष तुम्हारे वाले नियम नहीं लगेंगे, उसके नियम अलग होते हैं। उस समझाने के लिए उदाहरण दे रही हैं कि कोई अगर एरोप्लेन से जा रहा है तो उसके ऊपर सड़क के नियम नहीं लगेंगे ना। अब सड़क से आप जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक पे है, लाल बत्ती आई तो गाड़ी रोकनी पड़ेगी, और ऊपर कोई फ्लाइट से जा रहा है और तब तक नीचे गाड़ी वाला सुन, अरे 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 रोको रोको रोको, बदमाश कहीं का, लाल बत्ती जंप करता है, पुलिस वाले को पकड़ो इसको। पर लाल बत्ती रोड पे चलने वाले के लिए है, जो फ्लाइट से जा रहा है उसके लिए वो लाल बत्ती नहीं है, मगर उसके लिए अलग नियम है, उसके नियम अलग है।
और इसके लिए नियम अलग है। तो जो साधारण नियम है वो सारे नियम भक्त के ऊपर लागू नहीं होते। कई लोग निंदा करते रहते हैं, इसलिए भक्त ने ये विधि ठीक से नहीं की, भक्त ने वो विधि ठीक से नहीं की। तो दक्ष भी यही कर रहा था, शिव जी की निंदा कर रहा था। बोलता है कि नहाता धोता नहीं है, शरीर पे राख लपेट के रहता है, मुंड माला पहनता है, जटा धारण किया है और भूत पिशाच साथ रखता है। भाई हम लोग हैं, अगर खराब लोग के साथ रहते हैं तो संग का असर आ जाता है। भूत पिशाच जैसे लोग के साथ रहते हैं, शराबी के साथ रहते हैं तो शराबी हो जाते हैं, जुआरी के साथ रहते हैं तो जुआरी हो जाते हैं, गाली देने वाले के साथ रहते हैं गाली देने लगते हैं, चिड़चिड़े व्यक्ति के साथ रहते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं। हम लोग के ऊपर प्रभाव पड़ता है माया का। मगर शिव जी भूत पिशाच लेके चलते हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब उनका हमारा स्टैंडर्ड अलग है या नहीं है? है ना? तो साधारण वेद के नियम नहीं लगते, भक्त लोग वर्णाश्रम का नियम पालन करते हैं। भक्ति में और उन्नत हो जाते हैं तो वर्णाश्रम का नियम भी उनके ऊपर नहीं लगता। जैसे एक संत हुए यदुनंदन आचार्य और माधवेंद्रपुरी भी, वो लिख रहे हैं, एक श्लोक लिख रहे हैं, कह रहे हैं हे 3 बार के स्नान में तुमको प्रणाम करता हूं। यमुनाचार्य लिख रहे हैं हे तीन समय स्नान करना चाहिए। ये एक वैदिक नियम है, ब्राह्मण को, सन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ सबको दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। तो आप लोगों को हैवी लग रहा होगा सुनने में ही, मगर ये एक शास्त्र का नियम है। वो कह रहे हैं हे 3 बार के स्नान हम आपको प्रणाम करते हैं, हे गायत्री आदि हम आपको प्रणाम करते हैं, और कई कई नियम लिखे कि ये इस सबको हम प्रणाम करते हैं। क्यों है? हे पितरों के तर्पण हम आपको प्रणाम करते हैं। अब हमसे ये सब नहीं बन पाएगा, क्योंकि एक सेकंड भी चित्त हमारा श्री कृष्ण के चरणों को छोड़े तब तो कोई हम वैदिक कार्य क्रिया करें। तो सारी वैदिक क्रियाएं की जाती हैं जिससे भगवान में मन लग जाए। जिसका मन पूरा पूरा भगवान में आविष्ट हो जाता है, उसके लिए वैदिक क्रियाएं कोई कंपलसरी नहीं रहती है। वो करता है, क्यों करता है? लोक में एक आचरण प्रस्तुत करने के लिए, कि हमको देखा देखी बाकी लोग छोड़ देंगे तो उनका तो स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है, वो छोड़ देंगे तो धीरे धीरे माया में गिर जाएंगे, इसलिए वो पालन करता है, नहीं तो उसको कोई जरूरत नहीं है। तो इन चीजों की संसारिक लोग बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि वो भक्त की पोजीशन को समझ नहीं पाते। वो गाड़ी वाला जो है वो फ्लाइट वाले की खूब निंदा करेगा, ये कोई नियम पालन नहीं करता है, इसको ये न्यास करना नहीं आता, तो इसको ये नहीं आता। एक बार प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों की कुछ लोग निंदा करने लगे, अरे स्वामी जी आपके शिष्यों को ठीक से श्लोक बोलना नहीं आता। तो प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोल रहा, their pronunciation is not very nice। तो प्रभुपाद जी बोले their pronunciation may be faulty but their renunciation is perfect। हो सकता है कि इनका उच्चारण में त्रुटि हो, मगर इनका वैराग्य और भगवान के प्रति जो भक्ति है वो तुम लोगों से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे जो निंदक और पाखंडी हैं, उन सब का उद्धार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए। वो लोग महाप्रभु की भी निंदा करते थे, हम लोग पिछले साल सुने थे। एक दिन महाप्रभु कीर्तन करने लगे, गोपी 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 गोपी। तो स्वयं महाप्रभु के जो स्टूडेंट्स थे वो महाप्रभु की निंदा करने लगे, अरे कौन शास्त्र में लिखा है गोपी 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 गोपी, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम में ही ललिता, विशाखा, राधा सबको बोल रहे थे। भक्त की महिमा भगवान से अधिक है, वो लोग समझ नहीं पा रहे। तो सब लोग जब महाप्रभु के प्रति अपराध करने लगे, महाप्रभु संन्यास लिए। क्यों? क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी। सारे जगत का जो बाकी वर्ण है, ब्राह्मण से नीचे क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सबके गुरु कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों के गुरु कौन है? सन्यासी। तो महाप्रभु सन्यास लिए इन सब पाखंडियों का उद्धार करने के लिए और निंदकों का उद्धार करने के लिए। क्योंकि अब सन्यासी को प्रणाम करेंगे और महाप्रभु का संकल्प है, एक बार प्रणाम कर देंगे तुरंत सारे अपराध माफ करके प्रेम दे दूंगा, बस एक बार कर दे प्रणाम कर। क्यों भाई? प्रणाम जब तक नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे, तब तक चाह के भी भगवान कृपा नहीं कर सकते। अब कोई व्यक्ति एकदम ग्लास भरा हुआ है, उस ग्लास में आप पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते ना।
कोई खाली गिलास है तो उसी में पानी भर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, एकदम अहंकार से फूला हुआ है, अब उसके ऊपर कौन कृपा करेगा? कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, आप उसको जाके दान दे सकते हैं? संभव ही नहीं। कोई गरीब है उसी को दान दिया जा सकता है ना। तो महाप्रभु का एक छल था ये, कि किसी ना किसी प्रकार, चलो हमें भगवान नहीं स्वीकार करे, एक सन्यासी के वेश में देखेंगे तो मजबूरी हो जाती है। सन्यासी अच्छा लगे ना लगे, प्रणाम तो मारना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? वो अच्छा सन्यासी है, बुरा सन्यासी है, वैष्णव सन्यासी है, मायावाद सन्यासी है, मगर धर्म बनता है, उसको प्रणाम करेंगे। तो जब मुझको सन्यासी के रूप में भी प्रणाम कर देंगे तो मैं इनके सारे किए गए अपराधों को माफ कर दूंगा और इनको प्रेम का दान कर दूंगा। ये महाप्रभु का चाल था। तो पाखंडी निंदक आसी पड़ीला चरणी, निंदक आदि पड़िला चरणी, अपराध क्षमी तारे दीन कृष्ण प्रेमे। अपराध क्षमी तारे दीन कृष्ण प्रेमे। तो इस तरीके से जितने पाखंडी निंदक होते थे, महाप्रभु सबका उद्धार करते करते चलते थे और सबको कृष्ण प्रेम दे देते। कृष्ण प्रेम हो गया तो तुरंत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रेम के जितने लक्षण होते थे इंस्टेंट मैनिफेस्ट हो जाते थे। वो आंखों से आंसू बहना, शरीर में रोमांच हो जाना, उसके नाचने लगना, खूब कूद कूद के नाचने लगना, जो कृष्ण प्रेम की स्थिति स्वाभाविक होनी चाहिए, जिसको महाप्रभु देते थे तुरंत वो उसी स्तर पे हो जाता था। वृंदावन जाबे न प्रभु सुनी नरसिंहानंद, वृंदावन जावे प्रभु सुनी श्रीनिहासम, पथ सजाइला मने पाइया आनंद। पथ सजाइला मने पाइया आनंद। कुलिया नगर हैते पत रत्न बांधाइला, कुलिया नगर हैते पत रत्न बांधाइला, निरवंत पुष्पे शैया ऊपरे पातीला। निरवंत पुष्पे शैया ऊपरे पातीला। तो एक भक्त थे नरसिंह आनंद ब्रह्मचारी, जब ये सुने कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो ये भगवान की मानसिक सेवा किया करते थे। मानसिक सेवा में पैसा लगता है? नहीं लगता। हम लोगों का तो मन इतना खराब है, इतना खराब है कि मन में भी कभी संकल्प नहीं करते कि दान करेंगे, मन में भी संकल्प नहीं करते कि नाम जपेंगे, मन में भी कोई संकल्प नहीं करते ना। मन में संकल्प होता है संसार का। हम हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे। एक बार उनके गांव के पास की बात है कि एक पुल बना है, एक नदी के ऊपर पुल बना हुआ था। तो उस पुल के ऊपर एक 75-80 साल का बुढ़ा बैठा था और सुबह सुबह का समय था। महाराज टहलते टहलते जप कर रहे थे तो देखे उसको, और वो बस देख रहा था, आती जाती बस वगैरह, हाईवे जैसा था, बस आ रही है, गाड़ी आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है जा रही है, सब देख रहा है। तो महाराज एक बार उससे पूछ दिए कि अब क्या सुबह से इसको देख रहे हैं, नाम जप कर लीजिए इससे अच्छा, तो क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोला कि बाबा हम देख रहे हैं कि कितना सारा बस यहाँ से जा रहा है, मोटरसाइकिल यहाँ से जा रहा है, गाड़ी यहाँ से जा रहा है, अगर कदाचित बीच में से ये पुल टूट जाए तो सारा का सारा कैसे नदी में गिरेगा, देख के बड़ा मजा आएगा। महाराज बोले अरे बाप रे, ये कलयुगी मन का ये स्तर है। वो इतने सारे लोगों की गाड़ी जाएगी, पानी में गिर जाएंगे, कैसे मरेंगे, उसको देखने में बड़ा मजा आएगा। तो गुरु महाराज बोल दिया अच्छा, और आपके वो अगर आपकी बड़ी लड़की के दामाद इसी पुल से जाते होंगे, और तो ओए बाबा जी ऐसे क्यों बोलते हो। तो मन हम लोग का बड़ा अपवित्र है, मगर नरसिंहानंद ब्रह्मचारी मानसिक सेवा करा करते थे। तो जब सुने कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो सोचे कि सारा रास्ता फूलों से सजा देंगे, जिससे कि महाप्रभु तो नंगे पैर जा रहे हैं। तो सारे रास्ता मन से झाड़ू मारना चालू किए, सारे रास्ते में मन से झाड़ू मार दिया, फिर सारे रास्ते में पुष्प बिछा दिए और एकदम कुलिया ग्राम से शुरू होके रत्नों से, साइड में रत्नों से सजा दिया, बीच में फूलों से सजा दिया। मन में एक एक रोड सोचने, जैसे मान लीजिए यहाँ से आप सोचें कुशेश्वर स्थान तक, है ना,
हम इस रोड से निकले, यहाँ पर ये सब मणि से सजा दिया, यहाँ पुष्प बिछा दिया, कमल का पुष्प, गुलाब का पुष्प, खूब मन में तो सब फ्री में आता है ना। आज सोचेंगे यहाँ से कुशेश्वर तक तो प्रभु जी बड़ा पैसा लग जाएगा, 1.5-2 लाख रुपया लग जाएगा फूल से सजाने में। मन में कितना पैसा लगेगा? लगेगा पैसा? कोई पैसा नहीं। कि ऐसे पथे दुई दिके पुष्प बकुल रसेणी, पथे दुई के पुष्प बकुलेर श्रेणी, मध्य मध्य दुई पाशे दिव्य पुष्करिणी। मध्य मध्य दुई पासे दिव्य पुष्करिणी। तो क्या कर रहे थे? सिर्फ रोड ही नहीं सजा रहे थे, वो आस पास मन में कुछ सरोवर वगैरह भी बना देते थे महाप्रभु के लिए। जाएंगे वहां पर जल पिएंगे, पैर वैर धो लेंगे, थोड़ा सा सुख से बैठेंगे, 2-4 माला जप करेंगे। सरोवरों के तट पे बैठ के जप करना बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के पास भी है यहाँ पर? यहाँ तो सब नहाते धोते और बैल धोते रहते हैं, क्या करते हैं? मगर सरोवरों के कुंड के जल के निकट में बैठ के, पवित्र स्थान पर नदियों के पास बैठ के, ये बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। और वहाँ जप करना, ये प्राय सब साधु संतों को अच्छा लगता है। जप करना, भागवत पढ़ना, कुछ एकांत हो जाता है, जल अपने आप में स्वच्छ शांत हो तो बहुत बढ़िया लगता है। तो इस तरीके से सजाए, बहुत सुंदर। रत्न बंधा घाट ताहे प्रफुल्ल कमल, रत्नबंधा घाट ताहे प्रफुल्ल कमल, नाना पक्षी कोलाहल सुधा समजल। नाना पक्षी कोलाहल सुध समजल। तो वहां पर रत्नों से सजा दिए, सारा कमल से सजा दिए, और ये ऐसे पक्षियों को भी वहां पर मन में ही, मन में पक्षियों को भी बिठा दिए। अभी जैसी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है हाँ, ऐसा देखिए। इसका मतलब भगवान हम लोगों की कथा की सेवा भी है ना, रास्ता सज रहा है। नाना पक्षी कोलाहल, तो यहाँ तो एक दो ही बोल रहे हैं, वहां पर मयूर, कोयल, जितने सुंदर सुंदर पक्षी, सारे पक्षी मन में सबको बिठा दिया कि ये लोग ध्वनि कर, महाप्रभु कीर्तन करते करते जाएंगे, हरि नाम गाते गाते जाएंगे, और ये लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम करेंगे। और सुधा, सुधा समझल, इस सुधा कंपनी का जल, सुधा समझल बड़ा पवित्र अमृत जैसा जल, सब जगह व्यवस्था कर दिए। शीतल समीर वहे नाना गंध लैया, शीतल समीर बहे नाना गंध लैया, कनाइर नटशाला पर्यंत लैला बांधिया, कनाइर नटशाला पर्यंत लैला बांधिया, कनाई नटशाला पर्यंत लैला बांधिया। कनाइर नटशाला पर्यंत लैला बांधिया। तो इस तरीके से, और व्यवस्था क्या की है, बहुत शीतल सुगंधित हवा। ऐसा नहीं कि बहुत धूप आ रही है, महाप्रभु को कष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। ध्यान में विचार किए, बहुत शीतल हवा बह रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और रास्ता कहाँ तक सजाए, तो कनाई नटशाला तक रास्ता सजा दिए। कहाँ से? कुलिया ग्राम से। आप तो सब दर्शन किए होंगे। कहाँ है कनाई नटशाला? नहीं देखे हैं? भागलपुर के पास है। आप लोग गए हैं कनाई नटशाला? वो बनाया गया है एकदम डुप्लीकेट वृंदावन, है ना। और वहां पर कृष्ण की, उस समय भी, उस जमाने में भी कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण वहां पर आज तक भी चलता है। वहां पर कुछ आर्टिस्ट लोग कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करते हैं। तो आप जाएंगे तो आपको एक डुप्लीकेट वृंदावन यही भागलपुर। अब आप उतना दूर वृंदावन नहीं जा सकते, तो भगवान ने यहाँ डुप्लीकेट वृंदावन की व्यवस्था की है। कनाई नटशाला, कनाई मतलब कौन? कान्हा, कन्हाई। नटशाला जहाँ नट नाटक करते हैं, नटशाला, कनाई नटशाला। तो वहां तक पूरा रास्ता खूब बढ़िया से सजा दिया। और उसके बाद आगे मन नहीं चले, ना पारे बांधीते, आगे मन नहीं चले, न पारे बंधीते, पथ बंध न जाए, नरसिंह हैला विस्मिते। पथ बंधा न जाए, नृसिंह हैला विस्मिते। तो अब कनाई नटशाला से आगे उनका मन जा ही नहीं रहा। वृंदावन जाना था ना, कनाई नटशाला नहीं रुकना था, वृंदावन तक रास्ता से जाना था।
तो आगे मन जा ही नहीं रहा। वो फूल बिछाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आगे मन ही नहीं जा रहा। हम्म, तो बड़े चमत्कृत हो गए, कहने पद बांधा ना जाए नरसिंहला विस्मित, एकदम विस्मित हो गए, अरे क्या हो गया, हमारा ध्यान ऐसे कैसे खंडित, यहाँ तक तो इतना बढ़िया ध्यान हुआ, उसके आगे ध्यान लग के नहीं दे रहा। तो नरसिंह आनंद उसी समय सबको बोल दिए, क्या बोले, निश्चय करिया कही सुन भक्त गाना, निश्चय करिया कही सुन सर्व जाना, निश्चय करिया कही सुन सर्व जना, निश्चय करिया कही सुन सर्व जाना, एवं न जावे न प्रभु श्री वृंदावन। एवार न जावन प्रभु श्री वृंदावन। तो सबको घोषणा कर दिया, इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जा रहे, तभी तो मेरा मन वहां तक रास्ता नहीं सजा पा रहा। इसका मतलब महाप्रभु केवल कनाई नटशाला तक जाएंगे, उसके आगे अभी नहीं जा पाएंगे। घोषणा कर दिया, कनाईर नटशाला हैते आसी बाफिरिया, कनाईर नाटशाला है ते आशिव फरिया, जानी वे पश्चात कहनु निश्चय करिया। जानी वे पश्चात कही निश्चय करिया। मेरे महाप्रभु केवल कनाई नटशाला तक जाएंगे, आप लोग को ये जानकारी बाद में पता चलेगी, मगर हम आपको पहले से बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। गोसाई कुलिया हैते चलीला वृंदावन, गोसाई कुलिया है ते चला वृंदावन, संगे सहस्त्रिक लोक जत भक्त गण। संग सहस्र का लोक जत भक्त गण। तो कुलिया ग्राम से जब महाप्रभु वृंदावन की ओर बढ़ रहे, तो लाखों करोड़ों लोग महाप्रभु के पीछे पीछे हो दिए, उनका संग छोड़ना ही नहीं चाहते थे। वो कीर्तन का मस्ती, कीर्तन का आनंद, वो महाप्रभु के संग का आनंद कोई छोड़ना नहीं चाहता था। तो महाप्रभु तो ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह रुकना नहीं है, तो हजार हजार लाख लाख लोग उनके पीछे हो जाते थे। लोग जत भक्त गण, सहस्त्र एक हजारों हजारों लोग महाप्रभु के पीछे। वो कोई टेंशन नहीं कि कहाँ रास्ते में प्रसाद मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ रहेंगे कहाँ सोएंगे, किसी को कोई परवाह नहीं, सब पीछे हो लिए महाप्रभु के। जहाँ जाए प्रभु तहाँ कोटि संख्या लोक, जहाँ जहाँ जाए तहाँ कोटि संख्या लोक, देखी ते आसी देखी खंडे दुख शोक। देखी ते आई से देखी खंडे दुख शोक। मेरे महाप्रभु जहाँ जाते थे वहाँ करोड़ों लोग आ जाते थे, और केवल महाप्रभु को देखने मात्र से उनका जितना दुख था, जितना शोक, जितना कलेश, मन का जितना टेंशन, सब महाप्रभु को देख के खत्म हो जाता था। हम लोगों को तो देख के लोगों को टेंशन हो जाती है, महात्मा जी आए हैं, कितना खाएंगे, इनकी सेवा हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लोगों को टेंशन हो जाती है हम लोगों को देखते ही। मगर महाप्रभु का दर्शन करने मात्र से सारी टेंशन खत्म हो जाती थी, सारा दुख शोक, संसार का ताप पीड़ा, जो कुछ है, कृष्ण प्रेम का अभाव जो है, सब खत्म हो जाता था, एकदम सुखी। जहाँ जहाँ प्रभु चरण, जहाँ जहाँ प्रभु चरण पड़य चलीते, जहाँ तहाँ प्रभु चरण परत चलीते, से मृतिका लय लोक गर्त है पथे, से मृतिका लय लोक गर्भ है पथे। तो कह रहे हैं जहां जहां महाप्रभु जाते थे तो उनके जाने के बाद लोग वहां से उनके चरणों की धूली लेते थे। ऐसा नहीं कि महाप्रभु के चरणों को खुरच खुरच के उसमें से धूली निकालते थे। तो चरण धूली लेते थे कैसे, जिस जगह पर महाप्रभु ने चरण स्पर्श कर दिया, बाद में जाके पीछे से बाद में जाके चरण धूली वहां से लेते थे। और इतना चरण धूली लेते थे, इतना चरण धूली लेते कि गर्त है पथे, कि बड़े बड़े गड्ढे हो गए रास्ते में, इतना धूली ले लेके लोगों ने गड्ढे ही कर दिए। ऐछे चली आइला प्रभु राम केली ग्राम, ऐसे चली आइला प्रभु राम केली ग्राम, गौड़े निकट ग्राम अति अनुपम, गौड़े निकट ग्राम
अति अनुपम। और इस तरीके से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राम केली पहुंचे। ये राम केली जो जगह है ये बंगाल के बॉर्डर पर है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, अति अनुपम, बहुत अनुपम स्थान है। यहाँ पर दो जने रहते थे जिनका मेन इंपॉर्टेंस है, लोग तो बहुत रहते होंगे। दो इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर रहते थे, एक रूप गोस्वामी और एक सनातन गोस्वामी। तो महाप्रभु के जो 6 सबसे प्रमुख पार्षद थे जिन्होंने भक्ति के समस्त साहित्यों को लिखा, इसका प्रचार आदि करवाया, वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये सबसे प्रमुख हैं। उन 6 में से भी सबसे प्रमुख है कौन? रूप सनातन, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने अनेक भक्ति के ऊपर ग्रंथ लिखे हैं, अनेक ग्रंथ लिखे हैं भक्ति के ऊपर। जैसे उपदेश अमृत लिखा, जिसमें भक्तों को क्या उपदेश दिए हैं कि कैसे जीवन जिएंगे तो भक्ति हमेशा आगे बढ़ती रहेगी, बढ़ते 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 कैसे हम राधा रानी के चरणों की सेवा को पा सकते हैं, ये सब उस ग्रंथ में लिखा। एक ग्रंथ लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है वो लॉ बुक है भक्ति का। हर जगह का लॉ बुक होता है ना, जैसे आपका लॉ बुक होगा, स्कूल का एक लॉ बुक होता है, स्कूल में ऐसे चलना है, ऐसे फिरना है, ऐसे बोलने पे दंड मिलेगा, और टीचर को गाली नहीं दे सकते, ऐसे कुछ कुछ नियम कानून स्कूल में रहते नहीं रहता है। और दे सकते हैं तो ये वाली गाली दे सकते हैं, ये गाली नहीं दे सकते जो। तो ऐसे भक्ति का लॉ बुक है श्री भक्ति रसामृत सिंधु। और भक्ति रसामृत सिंधु जो ग्रंथ है ये केवल गौड़ीय नहीं मानते, चारों संप्रदाय के जितने आचार्य हैं, अगर भक्ति का निरूपण जानना है कि भक्ति किसे कहते हैं, किसको भक्ति में इंक्लूड करेंगे, किसको भक्ति नहीं कहते, तो चारों संप्रदाय के लोग भक्ति रसामृत सिंधु को ही प्रमाण मानते हैं। तो जो निरूपण करे उसी को रूप कहा जाता है। लाखों लाखों श्लोकों में इन लोगों ने ग्रंथों की रचना की, एक दो ग्रंथ नहीं, हजारों हजारों ग्रंथों की रचना की है। अन्य नाना शास्त्र विचार इनको भूवि भो सद्धर्म संस्थापक हो। वृंदावन में रह के गोलगप्पे नहीं खाते थे रूप सनातन गोस्वामी, टिक्की नहीं खाते थे, बाके बिहारी जाके लस्सी नहीं पीते थे। रूप सनातन गोस्वामी तो वृक्षों के नीचे रहते थे, और वृक्षों के नीचे रह के ऐसा नहीं कि चरस गांजा लेते हो। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी नाना शास्त्र विचारिण को भूवि भो सद्धर्म संस्थापक हो लोका नाम हितकारिणे त्रिभुवने। तीनों लोगों का हित करने के लिए वो दिन रात ग्रंथों की रचना किया करते थे। क्यों? सद्धर्म संस्थापक हो, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए, जिससे कि हम सबका कल्याण हो सके। तो ऐसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ठीक है, बज ही गया ना, बंद कर। क्या प्रसाद बन गया तो बंद कर। कथा सुनना है आप लोगों को? भूख लगी है? अच्छा सुनना है, नहीं तो भूख लगेगी तो बता दीजिएगा, तब कथा बंद कर देंगे। तो वहां पर रूप सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए महाप्रभु गए। देखिए भगवान का एक स्वभाव है, डायरेक्ट रास्ता वृंदावन नहीं गए थे। महाप्रभु जहाँ रास्ता नहीं बनता था वहां से रास्ता बनाए राम के लिए होते हुए गए। एक भक्त हुए OBL कपूर, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे। तो वो एक ग्रंथ लिखे हैं ब्रज के रसिक आचार्य, उसमें लिखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु का वो रास्ता नहीं था उस रास्ते क्यों गए। तो कह रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों का दर्शन करने के लिए गए थे। अभी हम जो कथा सुन रहे हैं शाम को ध्रुव महाराज की, तो जब ध्रुव महाराज भगवान के लिए 6 महीने तपस्या की है, तो 6 महीने बाद भगवान श्री हरि गरुड़ पे बैठ के ध्रुव महाराज के पास मधुबन आए। मगर वहां मैत्रेय मुनि कथा कहते हुए कह रहे हैं कि तम भृत्य दृदिक्षया, अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान वहां नहीं गए, अपने भक्त ध्रुव का दर्शन करने के लिए भगवान वहां पर गए।
वो ध्रुव का दर्शन करना चाहते थे भगवान, इसलिए गए। उसी प्रकार से करुणा पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, राम के लिए उनका रूट नहीं था मगर रूट बना लिए। वृंदावन तो जाना ही नहीं था, कनाई नटशाला से घूम के वापस आ जाना था। मतलब कि पूरा पूरा ट्रिप उनका जो था, उसकी योजना बस इतनी थी कि रूप सनातन का उद्धार करना है, बस इसी काम के लिए गए थे और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। अगर वृंदावन जा रहे होते तो स्वयं भगवान है, कोई उनके मन को बदल देगा? नहीं बदल सकता ना। अगर रियल में वृंदावन ही जा रहे होते तो वृंदावन जाते, दूसरा रूट ऐसा क्यों लिए? तो रूप सनातन पे कृपा करने के लिए। ताहा नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन, ताहा नृत्य करे प्रभु प्रेम अचेतन, कोटि कोटि लोक ऐसे देखीते चरण। कोटि कोटि लोग ऐसे देखते चरण। तो इस तरीके से जब राम के लिए गांव में महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, तो संकीर्तन करते करते ऐसे नृत्य करते थे, ताहा नृत्य करे, क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे थे, ऐसे नहीं खड़े थे ना। महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। ये कृष्ण प्रेम का स्वभाव है, पैर टिक ही नहीं पाएगा जमीन पे जिसके अंदर कृष्ण प्रेम रहेगा। भागवत के दूसरे स्कंद में कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण का नाम सुने और सुनने पे उसकी आंखों से आंसू ना निकले, उसके पैर जमीन ना छोड़ दे, तो ऐसा व्यक्ति का हृदय जो है हृदय नहीं है, वो स्टील फ्रेम्ड है, उस पे स्टील मड़ा हुआ है। मतलब एकदम पत्थर जैसा कठोर हृदय है कि अपने प्रभु भगवान का नाम सुनने पे हृदय पिघल जाना चाहिए, पिघल के आंखों में आंसू आ जाए, ये सब असात्विक विकार आ जाए। उसमें एक नृत्य भी है। अभी हम लोगों को तो ऐसा नहीं होता कि नाम सुनते ही नाचने लगे मन, ऐसा नहीं होता ना। तो कम से कम इसका प्रैक्टिस करना चाहिए कि कीर्तन में नाचे, नाचते 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 वो स्थिति आ जाएगी कि एक दिन तो नाम सुनते ही अपने आप 6 फीट ऊपर उछल जाएंगे। तो ताहा नृत्य करे प्रभु प्रेम। हम लोगों को नृत्य कब होता है? जब हम रसगुल्ला देखते हैं तब पैर थिरकते हैं। रसगुल्ला देख के भाव आ जाता है तुरंत, जैसे ही दिखे आंख से कि या कान से सुनाई पड़ जाए कि वहां आज भोज है, तुरंत पैर धड़कने लगते हैं। आहा। तो जैसा रसगुल्ला का चिंतन करके मन में आनंद आता है, यदि वैसा आनंद भगवान का नाम सुन के आने लगे, भगवान के भक्तों के संग में आने लगे, तो समझ लीजिए कि लाइफ परफेक्ट हो गई है। फिर ये तो रसगुल्ले पे ही नाचते हैं ना, नहीं चॉकलेट पे नाचते हैं, बर्गर पिज्जा चाउमीन पे भी नाचते हैं यहाँ के लोग। ताहा नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन, और ऐसा नृत्य प्रेम में करते थे कि बेहोश होके गिर जाते थे, अचेतन बेहोश होके गिर जाते थे। कोटि कोटि लोग ऐसी देखी थे चरण, महाप्रभु के चरणों का दर्शन करने के लिए करोड़ों करोड़ों लोग आया करते थे। गौडेश्वर जवन राजा प्रभाव सुनिया, गौड़ेश्वर यवन राजा प्रभाव सुनिया, कहिते लागिला किछु विस्मित हैया। कहिते लागिला किछु विस्मित हइला। जब गौडेश्वर यवन राजा कहने का मतलब है कि उस समय बंगाल का जो राजा था तो मुसलमान राजा था, और जब वो महाप्रभु के प्रभाव को सुना और सुना कि लाखों लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं, तो कहिते लागिला किछु विस्मित हैया, बड़ा विस्मित हुआ और कुछ बोला, बड़े फतेह की बात बोला। क्या बोला? विना दाने एता लोक जार पाछे हय, बिना ताने एता लोक जार पाछे हय, सेई ते गोसाई इहा जानिया निश्चय। सहित गोसाई हाय जानी हा निश्चय। कह रहे बिना दाने एता लोग जार पाछे है, ये किसी को दान नहीं देते,
किसी को पाई दे के अपने पीछे पीछे नहीं चला रहे। जैसे आप देखेंगे नेता लोग रैली निकालते हैं तो उस रैली में सब लोगों को पैसा बटता है। हम लोग जानते नहीं जानते, बड़े बड़े नेता जब रैली निकालते हैं वो इलेक्शन के समय निकालते हैं, कभी कभी ऐसे चलो दिल्ली, अच्छा कितने लोग लेके जाएंगे? 20,000 लोग रैली में भाग लेंगे। वो 20,000 के 20,000 में एक मुफ्त उनके साथ नहीं जाता है, सबको पाई दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। कभी कभी हजारों हजारों गरीब लोगों को अपने साथ कर लेते हैं, उनको कुछ पैसा दे के 2,000 3,000 4,000 रुपये देते हैं, राशन वाशन कुछ दे देते हैं और अपने पीछे पीछे कर लेते हैं। तो वो राजा था, वो सब पॉलिटिक्स जानता था कि लोग ऐसा किया करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसी फैसिलिटी दे दे के प्रचार भी करते हैं। जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज जो होते हैं तो क्या करते हैं, किसी किसी गांव में घुस जाते हैं और वहाँ पर कुछ गरीब गांव है तो वहाँ ला ला के कुछ अनाज वनाज बांट देते हैं और बोलते हैं तुम क्रिश्चियन बन जाओ। तुम्हारा भगवान तुमको खाने को दिया क्या? नहीं दिया, जीसस दिया, चलो क्रिश्चियन बन जाओ। कई कई गाँव में तो ये लोग ऐसा भी करते हैं। एक जगह हम सुने थे, वहाँ क्या किए, एक गांव में जाके वहाँ स्कूल खोले, अस्पताल खोले और उसके बाद कैसे कैसे वह मार्केट को कैप्चर करना शुरू किए और उसमें से सारा अनाज गायब करवा लिए। अब लोगों को खाने पीने को होता नहीं था, खाने पीने का सामान सिर्फ चर्च में मिलता था, तो चर्च में खिलाते थे। और सिस्टम क्या बनाया था कि यदि क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुम चर्च में आके खा सकते हो। तो ये सब कैसा प्रचार है? कुछ ऐसा एक होता है जैसे हम लोग प्रसाद बांटते हैं, मगर हम ये तो नहीं बोलते किसी को ना कि तुम हरे कृष्णा करोगे तो ही प्रसाद देंगे। आप लोग सुने आज तक हमारे पंडाल में कथा होती है, इस्कॉन के हजारों मंदिर हैं पूरे विश्व में, सब जगह हर दिन फ्री में सबको खिचड़ी बांटी जाती है, अनलिमिटेड, जितना खाना है, जितनी बार खाना है, जितने लोगों को खाना है, 10 लाख लोग आ जाएंगे 10 लाख लोगों को खिला देंगे। मगर किसी को क्यों हंस रहे हैं? मगर किसी को ये नहीं बोलते कि तुम हरे कृष्णा करोगे तो ही तुमको प्रसाद मिलेगा। समझ रहे हैं ना? मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस फैसिलिटी को देके व्यक्ति को दबाते हैं, कुछ पॉलिटिकल ढंग से ऐसा वातावरण बना देते हैं कि आपको धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा तभी आपको फैसिलिटी मिलेगी। कुछ स्कूल खोल लेते हैं, वो करते हैं। तो वो जो मुसलमान राजा था वो कह रहा है कि बिना दाने एता लोग जार पाछे है। आमतौर पे लोग किसी को फैसिलिटी वगैरह देके अपने पीछे पीछे कर लेते हैं, मगर ये किसी को ना तो एक पैसा देता ना कुछ करता। इतना लाख लोग इसके, इतना सारे लोग इसके पीछे चल रहे हैं, सही ते गुसाई यहाँ जानी या निश्चय। तो निश्चित रूप से ये एक सन्यासी है, एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, इतना मैं समझ रहा हूँ। नहीं तो कोई इतने लोग इसके पीछे क्यों क्यों इसके पीछे पड़े हैं? ये किसी को पाई नहीं देता, किसी को ऐसा नहीं कि नेता बना देता हो, ऐसे किसी को ऐसा आशीर्वाद दे देता हो कि तुम मंत्री बन जाओ। महाप्रभु से जब कोई आशीर्वाद मांगता है, महाप्रभु केवल एक ही आशीर्वाद देते थे सबको, क्या? कृष्णेर मति रस्तु, तुम्हारा मन भगवान में लग जाए। ये कौन जलाया है डिस्टर्ब करने के लिए? और किसका बुद्धि है ऐसा? अरे तो इस तरीके से जो यवन राजा था कह रहे, यवन राजा कह रहे काजी जवन इहार न करी हिमसाना। काजी अवन हाई ना करिया हिशाना। काजी यवन इहार न करी हिंसाना। काजी अवन इहार न करिया हिंसाना। आपन इच्छाए बोलिन जहाँ वहाँ माना। आपन इच्छाए बोलिन जहाँ वहाँ माना। तो जो काजी था वो सभी यवनों को, बाकी समस्त जितने उसके सेवक थे, बाकी मुसलमान लोग थे, सब लोगों को आदेश दे दिया कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना, इसके ऊपर हिंसा नहीं करना, क्योंकि नेचुरल है, किसी के पीछे कोई देखता है हजारों हजारों लोग हैं तो उससे ईर्ष्या हो जाती है।
ये इसके पीछे इतने लोग क्यों चल रहे हैं। तो ईर्ष्या होएगी तो हिंसा करेंगे, हो सकता है उसको मारने के लिए कुछ साजिश करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा होता है नहीं होता। अब हमारे वो क्या नाम है बागेश्वर धाम वाले महाराज प्रसिद्ध हो गए अगर, तो कितना लोग एकदम उनके पीछे पड़े हैं कि कोई मौका मिल जाए तो जान से मार दें इनको। ऐसा होता है नहीं होता है। तो इसलिए उनको बड़ा पुलिस लेके चलना पड़ता है, साथ में सिक्योरिटी लेके चलना पड़ता है। तो यार महाप्रभु तो कोई सिक्योरिटी लेके नहीं चलते थे, लाखों लाखों लोग उनके पीछे चलते थे। तो जो ये मुसलमान राजा था समझ रहा था कि ईर्ष्यावश अन्य लोग हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ हिंसा करें, कुछ प्रहार करेंगे, या उनको कुछ नीचा दिखाने के लिए कोई दूसरी प्रकार की साजिश करेंगे। तो काजी यवन इहार ना करिया हिंसन, इनके प्रति कोई हिंसा मत करना, इनसे ईर्ष्या मत करना। आपन इच्छा बुलंद जहां वहां मन, जहां इनका मन है वहां इनको घूमने दो, कोई इनको डिस्टर्ब मत कर। इतना ज्यादा प्रभावित हुआ। तब केशव छत्री राजा वार्ता पूछिला, प्रभु महिमा छत्री उड़िया दिया। तो कह रहे हैं कि उस समय एक केशव छत्री करके एक व्यक्ति था, उसी का अपना आदमी था, हिंदू था। तो उससे राजा पूछा कौन है ये, इसका इतना प्रभाव है, इतने लाख लोग इसके पीछे जा रहे हैं, कौन है ये। तो बोला अरे ऐसे ही है। अब वो सोचा कि अगर मैं इसको बोलूंगा कि बहुत बड़ा व्यक्ति है वो, तो ऐसा ना हो कि अरे आपको गलत फहमी हो गई है, ऐसे ही है वो, दो चार लोग उसके पीछे चल रहे हैं, लोगों ने बढ़ा चढ़ा के आपको ज्यादा बता दिया। महाप्रभु को थोड़ा सेफ करने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको अगर पता चला कि सच में लाखों लाखों लोग पीछे हैं, तो इसको ऐसा ना लगे कि कल को यही राजनीति में आ गया तो राजा बन जाएगा है ना। तो इसे ढक दिए, सारी बात को ढक दिए। अरे दो चार लोग उसके पीछे, ज्यादा लोग उसके पीछे नहीं है। भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, अरे वो तो भिखारी है, उसके पास एक पाई जेब में नहीं है, एक कौड़ी जेब में नहीं रखा, खाली जेब है। भिखारी है, सन्यासी है, तीर्थ पर्यटन, तीर्थों में घूमता है जहां तहा। तार देखी बारे ऐसे दुई चारी जन, उसको देखने के लिए दो चार लोग वहां पर जाते हैं। कोई आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, जार तुम्हार थाई करे कार्य लागिनी, तार हिंसा लाभ नहीं है आ रहानी। कह रहे अगर ईर्ष्या करके तुम्हारे आदमी उसके प्रति कोई साजिश करेंगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, इससे लाभ नहीं होगा, केवल हानि हानि होगी। इस तरीके से बोल के वो ब्राह्मण जो था उस बात को वहीं पर टाल दिया। उसके बाद वो रूप गोस्वामी जो उस समय मुसलमान ही थे, दबीर खास और साकर मलिक, तो अब उनसे पूछे, और साकर मलिक, तो उनसे पूछे जो बाद में रूप गोस्वामी हुए, तो वो तो एकदम सीधा सीधा महाप्रभु का जो सच्चा प्रभाव है उसको कहे। क्यों? एकदम निर्भय थे, उनके अंदर कोई भय नहीं था। वो भगवान की पोजीशन को समझ रहे थे कि कोई उनकी इच्छा के बिना उनको कुछ नहीं कर सकता। तो एकदम खुल के रूप गोस्वामी, ये तो ढक दिए, ये ढक दिए, डर गए थे, ये सोचे कि कहीं हानि ना करे, मगर रूप गोस्वामी बड़ा खुल के बोले, उसको हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितमृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय। जय गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि बोल।